आइए, जनन, इंग्लिश में इसको बोला गया है रिप्रोडक्शन। समझने की जरा कोशिश करना, जनन किसे कहते हैं और क्या है, कितने प्रकार का होता है, मुकुलन क्या होता है, इष्ट क्या होता है, कायिक क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। बाबू ध्यान दो जरा, ठीक है। देखिए ये जनन किसे कहते हैं, तो जब कोई जीव या जंतु अपने जैसा एक संतान को जन्म देता है और इसी क्रिया को हम लोग जनन कहते हैं, ठीक है। तो वैसी क्रिया, ठीक है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव जंतु अपने जैसा एक संतान को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। बच्चों जनन का परिभाषा आपको बता दिए कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव जंतु अपने जैसा क्या करता हो, एक संतान को जन्म देता हो। यानी सबसे पहले समझो ना बाबू, सबसे पहले देखिए, अगर आजकल के समझ में हम देख रहे हैं, थोड़ा सा आंसर को जांच रहे हैं, हम बच्चों लोग को कॉपी जांच रहे हैं, तो देख रहे हैं कि आंसर सबको पता है लेकिन उसको लिखने का तरीका नहीं पता है। अगर आप लिखने का तरीका पता जाइएगा ना तो आपको नंबर बेस्ट मिलेगा। जैसे क्वेश्चन है जनन किसे कहते हैं और जनन किसे कहते हैं कितने प्रकार का होता है, और ये क्वेश्चन आ गया तो लड़कन सबको आता है, लड़कन मतलब लड़की अभी नहीं कहते हैं, हम लोग नहीं आता है, सभी बच्चों को आंसर नॉर्मली आ रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव जंतु अपने जैसा एक संतान को जन्म देता है। लेकिन मेन वहां पर ही रोल करता है लिखने का तरीका। अगर आप वो सीख गए, जो राइटिंग स्किल होता है, अगर आप वो सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो आंसर होता है बच्चा, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपका किताब में कॉपी में इस प्रकार का लाइन रहती है, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो स्टार्ट करना है आंसर, उसमें सबसे पहले परिभाषा लिख करके और कुछ आंसर को आगे से स्टार्ट करना। जैसे बोलेंगे वे सारी क्रियाएं, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब जो इसके बाद वाला लाइन आएगा वो इसके से थोड़ा सा पीछे आना है। और अगर ये चौथाई वाला हिस्सा था ना तो एकदम चौथाई एकदम पूरा चढ़ के नहीं लिखना, थोड़ा सा आगे बढ़ के, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसा एक संतान को क्या करता है, जन्म देता है और वह संतान भी बड़े होकर इस क्रिया को दोहराता है और यह चक्र चलता रहता है। यानी मेरा कहना यह है बच्चों कि कोई दो व्यक्ति, एक नर और एक मादा, यह भी जस्ट बताएंगे नर क्या होता है मादा क्या होता है, एक स्त्री और एक पुरुष मिलकर के एक बच्चा का निर्माण में भाग लेता है, ठीक है। जैसे हम लोग का मम्मी और हम सबके पापा और हम सबके दादी, हम सबके दादा, इस प्रकार से हम सबके पूर्वजों को आगे बढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिया है वो आगे चलते रहती है। आंसर में सबसे प्रमुख काम क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो लड़का दांत दिखाया उसको सीधे बाहर कर देंगे, ठीक है। आंसर में सबसे प्रमुख काम होता है ये आपको संभालना, कौन बच्चा कितना नंबर लेकर के आएगा ये मैटर ये नहीं करता कि सबको आंसर कितना आता था, सबको आंसर मेन मैटर करता है कि देखिए यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है। जैसे आपको हम बताएंगे एक छोटा सा, देखो अभी आंसर हम जांच रहे थे कॉपी, इसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये बच्चे के आंसर देखिए, आप इसको देखिए, आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। देखिएगा पूरा कॉपी भरा हुआ है, पूरा पेज भरा हुआ है, लेकिन नंबर कितना मिला है, काट कूट पूरा दम। देखिए ये वो पूरा भरा हुआ है, देख रहे हैं कॉपी। अच्छा नॉर्मली कम बेसी से राइटिंग भी ठीक ठाक है, उसके बावजूद भी देखिए पूरा बढ़िया से भर दिया है। देखो नंबर कितना दिए हैं तो आपको मिल जाएगा, कितना मिला, 0 नंबर। पता है क्यों ऐसा मिला है, क्योंकि इसको लिखने का तरीका नहीं मालूम है कैसे लिखा जाता है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं के राइटिंग टाइप से लिख दिया है, ठीक है, लेकिन एक और बेस्ट टाइप से हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक ये पेज मिला हमको, ठीक है। इसको देखिए आप, ये क्या बोल रहा है कि गुरु नानक का जीवन परिचय लिखना था, तो गुरु नानक का पहले जन्म दे दिया, थोड़ा सा डैश दे करके मृत्यु दे दिया, उसके बाद उसके नीचे लिखना चालू किया। प्रत्येक आंसर को थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट, और जहां गलती हुआ है वहां हम इसको दिए भी कि इसके इस पॉइंट पर आपको सुधार करना चाहिए, समझे। जैसे ये आंसर में क्या लिख रहा है, ये क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति का विद्रोह का कारण लिखिए। आइए इसका
अटर पटर कुछ लिखने लगा। तो इसको हम यहाँ पे देखिए लिखा है 1857 का मुख्य उद्देश्य करास्तुत गाय सुअर चर्बी ये सब था, लेकिन इसमें ये पॉइंट बना के लिखता तो ज़्यादा बेस्ट रहता। तो इसका ब्लैक पेन से लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखिए। तो ये सब आंसर जो है ना, देखिए ये सब जो देखिए बढ़िया से आंसर लिखा गया है। तो आपको कितना आता है ये कोई नहीं देखेगा, बल्कि आपको किस आइडिया से लिखना आता है ये सब कोई देखेगा। और ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है कि जनन किसे कहते हैं, एग्जाम में सबसे प्रमुख। अब हो सकता है आपका एक बार सब्जेक्टिव का टेस्ट लेना है हमको, ठीक है, कि आप लिखते कैसे हैं। ध्यान से सुनना बाबू, अगर आप परिभाषा लिख के लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो आप उत्तर लिख के लिखिए और इस प्रकार से तीर के चिन्ह लगा दीजिए। और आपको जहां से आंसर लिख रहे हैं एक बात का ध्यान रखना, जो पहले वाला लाइन है उसको आधा से स्टार्ट करके जाना है, और उसके बाद जो उसका दूसरा लाइन में आएंगे उसके नीचे से आकर लेकिन एकदम नहीं चढ़ जाना है। देखिए इसका यही गलती किया हुआ है, देखिए इसका यही गलती किया, एकदम चौथाई पर चढ़ा हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको, चौथाई पर चढ़ा हुआ है। जबकि आप ये देखिएगा तो देखिए आप इसमें चौथाई पर नहीं चढ़ा हुआ, दिख रहा है चौथाई, मतलब ये जो रेड वाला लाइन है ये इस पर नहीं चढ़ा हुआ, थोड़ा सा दूर दूर में है ये। एक साइजगर से चल रहा है आंसर, ये आपके लिए बेस्ट होगा वहां पे एग्जाम के लिए। तो अब आपका आंसर समझा देते हैं हम कि जब कोई ऐसा जीव जो अपने जैसा एक संतान को जन्म देता है वो कहलाता है जनन की क्रिया। अब उसका संतान भी बड़ा होकर के अपने जैसा एक दूसरा जीव को जन्म देगा तो वो भी जनन हो गया। अच्छा, इसी को कहा जाता है प्रजनन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में बोलिए रिप्रोडक्शन। अच्छा, हिंदी में बोलेंगे तो जनन या प्रजनन, जनन या प्रजनन। अच्छा, इंग्लिश में बोले रिप्रोडक्शन। आगे सुनना बच्चों जरा, अब ये जो क्रिया है वो लगातार क्या रहेगा, चलते रहेगा। उसका बच्चा को मतलब वो अपने बच्चा को जन्म देगा, उसके बाद वो उसका बच्चा भी बड़ा होकर के आगे अपना बच्चा को जन्म देगा, फिर वो भी आगे जाके जन्म देगा, ठीक है। तो यही क्रिया लगातार चलते रहता है और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। बच्चों जनन जो है वो दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना, और ये आपके लिए बहुत सार्थक होगा, ठीक है। जनन दो प्रकार की होती है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। देखिए इसको समझाते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन ये कितना प्रकार के, दो। पहला बताएं लैंगिक जनन, ठीक है, और दूसरा बताएं क्या चीज बच्चों, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। अब समझने की जरा कोशिश करना, लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें बस खाली आ लगा दिया इसलिए बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये क्यों इस प्रकार से क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि आपका एग्जाम है जो आने वाला एग्जाम है ना, देखिएगा खास करके जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको कोशिका में पढ़ने को मिलता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी कुछ और होता है। जैसे आप पढ़ेंगे सेंट्रोसोम, उसका हिंदी होता है तारा के काय, लेकिन किताब में क्या लिखता है, सेंट्रोसोम ऐसे लिख देगा, सेंट्रोसोम इस प्रकार से लिखता है, और ये अपने आप में क्या है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश ही के ये हिंदी करके लिख देता है। तो आने वाला समय में जो है ना वो कई वर्ड ऐसे बायोलॉजी का है जिसको इंग्लिश का हिंदी करके लिख देता है, ठीक है। अब दोनों का मतलब समझाते हैं। तो जनन समझ में आ गया कि अपने जैसा किसी संतान को जन्म देता है, यही क्रिया क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, ठीक है। जनन कितना प्रकार के, दो। पहला बोलिए लैंगिक और दूसरा बोलिए, ठीक है। देखो बच्चों, जब एक बच्चा को जन्म लेने में, ध्यान से सुनना, जब एक बच्चा को जन्म लेने में एक नर और एक मादा ये दोनों की जरूरत पड़ता हो, नर किसको कहते हैं, मादा किसको कहते हैं, नर कहलाता है पुरुष को, ठीक है, और मादा कहा जाता है किसको, स्त्री को, ठीक है। स्त्री को क्या कहते हैं, मादा। तो अब बायोलॉजी के शब्द में हम लोग पुरुष और नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, नर बोलेंगे। अच्छा, बायोलॉजी के शब्द में स्त्री नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, मादा बोलेंगे। तो जब एक संतान के उत्पत्ति माने उसको जन्म लेने में एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती हो और इस प्रकार से एक संतान जन्म लेता है तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। प्रॉपर समझ में आ रहा है बात। लेकिन जब एक बच्चा को जन्म लेने में केवल एक शरीर, या तो नर या तो मादा, केवल एक शरीर अकेले अगर किसी बच्चा को जन्म दे रहा है तो वो कहलाता है अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल हो सकता है, आपको बता रहे, थोड़ा सा रुको सब्र करो, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि सर ये तो मानव
मान लो जैसे हम सब अपने माता पिता के सहयोग से हम लोग जन्म लिए हैं, हम सभी अपने आगे वंशज को लेके जाएंगे तो ये हो गया लैंगिक जनन। लेकिन ये थोड़ा सा पल्ला नहीं पड़ा, इसको समझाइए, ठीक है। जब एक शरीर अपने बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है बता रहे थोड़ा सा, ठीक है। ये पहले समझ में आ गया। नर किसको बोलेंगे? पुरुष को। मादा किसको बोलेंगे? स्त्री को। अच्छा, इसको इंग्लिश की भाषा में बोला जाता है मेल, इसको बोलेंगे फीमेल। थोड़ा सा आराम से, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जब फार्म भरते हैं ना तो उसको समझ में ना आता क्या करता है ये, मतलब मेल को फीमेल, फीमेल को मेल में मार देता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लड़का है और लड़का है, आप मेल है और मार दिया ठीक किसमें? फीमेल में, तो आपका सेंटर चल जाएगा लड़की के सेंटर के पास। अपनी चारों तरफ लड़की रहेगा, बीच में आप अकेले बैठल रहिएगा, जो जानेगा से वो भुला जाइएगा। ऐसा अक्सर होता है, आप देखिएगा जा करके बोर्ड सेंटर पर एक आध को मिलेगा। लेकिन क्या होता है कई बार बोर्ड सेंटर ऐसा मिल जाता है कि क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई लड़की का सेंटर चल गया लड़का के पास, लड़का के सेंटर के पास, ठीक है, तो उन लोगों को अलग से बेंच एगो अलग से ऑफिस में या फिर कहीं पे बरामदा वगैरह में लगा देता है, और वहाँ पर सारे लड़कियों जितना भी मतलब गलती से फार्म भर के चल गई उस प्रकार से उसको अलग बैठा देता है। लेकिन लड़का का नहीं करता है और लड़का जो जानेगा वो उसे भूला जाता है। ऐसा बात नहीं, कोई कॉलेज में लड़का को भी करता है लेकिन कोई कॉलेज में नहीं करता, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया पूरा बढ़िया से। बताइए, जिसमें नर और मादा दोनों लगेगा, सहयोग करेगा, वो कौन सा जनन कहलाएगा? आज जिसमें केवल एक रहेगा वो अलैंगिक। नर किसको बोलेंगे? पुरुष को। मादा किसको बोलेंगे? समझ में आ गया। चलिए, अब आपको कौन सा पहले पढ़ा दे, लैंगिक या पहले अलैंगिक? अलैंगिक। चलिए पहले अलैंगिक पढ़ लीजिए। हटा देते पूरा एक ही बार, अब लगाते एक ही बार हेडिंग क्या? अलैंगिक जनन। समझने का कोशिश करना। अलैंगिक जनन इंग्लिश में क्या था इसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो कहीं कहीं पे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी लिखता है, ठीक है। आप समझना। देखो बच्चों, क्यों हंस क्यों रहे? देखो अब ये अलैंगिक जनन क्या होता है कि इसमें क्या होता है खास करके कि एक बच्चा के निर्माण में या तो केवल नर भाग लेगा और या तो केवल क्या लेगा? या तो केवल मादा भाग लेगा। समझ पा रहे बातों को आप? या तो केवल नर और या तो केवल मादा, और इसी क्रिया को कहा जाता है अलैंगिक जनन। अब पता है बच्चों, ये भी 3 प्रकार का होता है। बस थोड़ा सा रुक जाओ। इसमें 3 प्रकार का होता है। पहला होता है विखंडन, और दूसरा होता है मुकुलन, और तीसरा होता है आपको जाकर के कायिक जनन। कायिक जनन यानी आपको याद रखना है कि अलैंगिक जनन भी 3 प्रकार का होता है, विखंडन, मुकुलन और कायिक जनन। पहला बोलिए, विखंडन, मुकुलन, कायिक जनन। अलैंगिक जनन में नर और मादा दोनों लेगा कि एगो? आई कितना प्रकार के? विखंडन, मुकुलन और कायिक जनन। अब एक कड़ी से पहले समझाते हैं हम सबको, ठीक है। चलिए पहले विखंडन देखते हैं। देखिए बच्चों सुनना, विखंडन क्या होता है? विखंडन जो होती है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनो बहुत अच्छा तरीके से, ठीक है। विखंडन देखिए, कितने से बच्चे हैं जो अमीबा का नाम सुने हो? अमीबा, ठीक है। देखिए बच्चों क्या होता है अमीबा के बारे में कि अमीबा के आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित माने उसका आकार कोई निश्चित नहीं है कि इसी आकार का जीव होगा। जैसे में मानव का निश्चित है कि 2 हाथ 2 पैर, इस प्रकार शारीरिक ढांचा रहेगा। हाथी का निश्चित है, गाय का निश्चित है, सबका अपना अपना निश्चित है कि इस प्रकार का उसका शारीरिक आकार होगा। लेकिन अमीबा का आकार निश्चित नहीं है, और इसके बीच में क्या रहता है? एक केंद्र रहता है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये क्या है? अमीबा है, अमीबा है। अब ये अमीबा थोड़ा सा हम एक पीछे बनाते हैं। देखो ये कैमरा में दिख रहा है क्या? ये क्या है? अमीबा है, ठीक है। अब ये अमीबा जो होगा, ध्यान से सुनना, अमीबा भोजन कैसे करता है? अमीबा का आकार अनिश्चित रहता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे भोजन है, यहाँ पे भोजन है, अभी करे क्या? तो घसक के जाएगा इसके पास, ये जो अंग है ना वो धीरे धीरे इस रूप में कर लेगा, ये इस रूप में कर लेगा अंग, इस प्रकार से अपना अंग को, क्योंकि इसका आकार क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित है ये, ठीक है। ये जो है ना अपने शरीर के अंदर ले लेगा, और इसके बाद ये पूर्ण रूप से ये टूट करके अब आगे से मिल जाएगा, और इसके बाद फिर से ले जा करके इसको गोल से पूरी तरीके से सटा लेगा, ठीक है। अच्छा एक बात सुनना ध्यान से, ये जो भोजन करता है ना इसको कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं कुटपाद।
कुटपाद, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 10th क्लास का बोर्ड में कि कुटपाद ऐसे पूछा हुआ है कि कुटपाद किससे संबंधित है? अमीबा से, याद रहेगा ना। अब कुटपाद तो समझा दिए, हटा देते इसको। देखिए अभी जनन कैसे करता है, अपने जैसे बच्चों को जन्म कैसे देता है सुनना। अब ये अकेले जीव है, या तो नर होगा या तो मादा होगा। अब देखो क्या करेगा, इसका जीव जो है ना वो इस प्रकार का होगा, ये जो है इस प्रकार का बनेगा। यही जीव थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा, और जो बीच में केंद्रक था ये दो भागों में इस प्रकार से अलग अलग हो, क्योंकि इसका आकार क्या है, अनिश्चित है। तो ये अनिश्चित है तो इस प्रकार से फैल गया, और उसके बाद ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और ये अलग एगो अमीबा बन जाएगा, और एगो ये अलग अमीबा बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बातों को आप? तो देखिए क्या हो गया, इसको जनन करवाने में, यानी एगो छोटा अमीबा को जनन लेने में क्या दूसरा कोई जीव का जन्म मतलब जरूरत पड़ा है या नहीं पड़ा है? तो नहीं पड़ा है। ये क्या हो गया, अपने इस जीव को अपने आप को पहाड़ मतलब काट दिया इस प्रकार से, और ये दो जीव बना दिया, इसी को कहा जाता है विखंडन। आप समझ में आया कुछ बात? अच्छा ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन अभी आओ है, ठीक है। देखिए ये जो अमीबा है वो कितना भाग में टूटा है? तो एरा कहेंगे द्विखंडन, द्विखंडन। ध्यान से सुनना, ये अमीबा कितना भाग में टूटा है? दो भाग में, तो कितना खंडन? द्विखंडन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई अमीबा ऐसा रहता है बच्चों कि इसके केंद्रक में कई छोटे छोटे केंद्रक पाए जाते हैं इस रूप में, ठीक है। और जब अगला जो आएगा अमीबा इस रूप में जो अगला अमीबा आएगा वो करता क्या है, तो ध्यान से सुना, इसका जो केंद्रक है ना, ये जो केंद्रक है, केंद्रक जो इसका भाग है वो टूट करके एक ढेर सारा अमीबा का निर्माण कर देता है। आप बढ़िया से देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना कर रहा था? दो गो। तेरा कौन खंडन? द्विखंडन, द्विखंडन। देखिए यहाँ एगो अमीबा कई गो निर्माण कर रहा है, ढेर सारा, बहुत सारा, तो एरा कहते हैं बहुखंडन, बहुखंडन। यहाँ से दो सवाल पक्का पूछेगा, ध्यान से सुनना मेरे बात को। पहला, कुटपाद किससे संबंधित है? अमीबा से। दूसरा, अमीबा में कौन सा खंडन होता है, द्विखंडन या बहुखंडन? दोनों होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा अमीबा में अपने जीव का निर्माण किस प्रकार से करता है? ऑप्शन ए द्विखंडन, ऑप्शन बी बहुखंडन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लड़कन पढ़ता है ऑप्शन नंबर ए द्विखंडन। हाँ द्विखंडन तो होवे करता है, आगे बी और सी और डी पढ़वे नहीं करता है, और एक गेद के आ जाएगा। यस, एक क्वेश्चन तो सही हो गया मेरा। आके रूम पर मिलाएगा रूम पर, और तेरी सी में था ए और सी, ए और बी दोनों, है ना, तो वहां मिस्टेक हो गया रे, है ना। तो इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पूरा पढ़िए ध्यान से ऑप्शन, तब मारिए आप, ठीक है। बोलिए अमीबा में कई गो? द्विखंडन और बहुखंडन। क्या अमीबा में द्विखंडन होगा? बहुखंडन होगा? अमीबा क्या एक अलैंगिक जनन करेगा या लैंगिक? समझ में आएगा विखंडन। चलिए दूसरा क्या था? नहीं लैंगिक नहीं था, लैंगिक अभी आ जाएगा। मुकुलन, वेरी गुड। दूसरा था मुकुलन। अब सुनना, मुकुलन को थोड़ा सा अच्छा से हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। पहला क्या था? विखंडन, और दूसरा क्या था? मुकुलन, मुकुलन। अच्छा बच्चों, एगो जीव है, आप लोग नाम सुने होंगे उसका, हाइड्रा। हाइड्रा, इसी को हम लोग कहते हैं ईस्ट। और लड़कन सुनो, ईस्ट एगो जीव है। ये जो जीव है ना वो कैसा है? मकई के जैसा जीव है, मकई के जैसा समझते, मकई के जैसा, जैसे ऐसा जीव है, ऐसा है। एकरा में से वो कंस निकलता है, ऐसे करके, ऐसा कंस निकलेगा, ऐसा कंस निकलता, ये जीव है, ठीक है, जीव है। और जब ये बड़ा होगा ना तो जो कंसिया है ना वो टूट के नीचे गिर जाएगा, ये टूट के नीचे गिर गया, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे खड़ा होगा, और फिर ये इस प्रकार का बच्चा को इस प्रकार से निकालेगा, और फिर ये गिर जाएगा, अब ये इस प्रकार से चलते रहेगा। तो क्या बताइए कि इसके इस प्रकार के जीव के निर्माण में क्या दूसरा जीव सहायता लिया? नहीं। तो ये क्या हो गया, मुकुलन में अलैंगिक जनन हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन याद रखना, हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है? तो मुकुलन, मुकुलन, ठीक है। या फिर मुकुलन किसमें होता है? तो हाइड्रा में। हाइड्रा नहीं रहेगा तो क्या मारना है? ईस्ट को मारना। किसको मारना है? ईस्ट को। समझ में आ गया बात पूरा बढ़िया से? चलिए एक बारी से बताइएगा। हाँ पढ़ा रहे बाबू, ऐसा बात, ओहो काहे टेंशन ले रहे हैं, है ना हम। चलिए पहले बोलिए कौन सा चैप्टर चल रहा था? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन।
कितना प्रकार? 2 प्रकार। पहला था सेक्सुअल और दूसरा था असेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये 3 प्रकार का होता है। पहला बोलिए विखंडन। इसका इंग्लिश में क्या होता है से आपको हम बता देते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक है, इंग्लिश वर्ड इसका थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है। क्या क्या बताए थे? विखंडन, विखंडन कहते हैं फिशन, बडिंग, यानी विखंडन कहते हैं फिशन। और दूसरा है मुकुलन, इसको कहते हैं बडिंग। और तीसरा क्या था? कायिक जनन, और इसको कहते हैं वेजिटेशन। हिंदी बोलिए इसका। फिशन में क्या था? विखंडन। अच्छा, बडिंग क्या था? मुकुलन। और ये इसका क्या था? कायिक जनन। कायिक जनन। तो ये आपको विखंडन पढ़ा दिए। विखंडन कितना प्रकार के? 2। एक में बोलिए द्विविखंडन और दूसरा बहुविखंडन। ये दोनों किस में होगा? अमीबा में। अच्छा, मुकुलन किस में हो रहा था? हाइड्रा में। ठीक है, अब अगला है आपका कायिक जनन। करा वैसा जनन जिसमें जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेती है, उन्हें कायिक जनन कहते हैं, जैसे में गन्ना, आलू, गुलाब। ठीक है, यानी अब हम बात करेंगे कायिक जनन पर। और कायिक जनन में आपको समझा दें हम कि कायिक जनन जो है वो उस जनन को कहते हैं जिसमें अपने बच्चे को निर्माण में किसका किसका भाग? तना, जड़ और क्या? पत्ता। अरे बाबू, पेड़ पौधा भी तो एक जीव है। ठीक है, तो जिसके निर्माण में तना, जड़ और पत्ता भाग लेता हो वो कहलाता है कायिक जनन। अच्छा बच्चा, ध्यान से याद रखना, क्या आलू इसमें आएगा या नहीं आएगा? आलू में जड़ नहीं रहेगा तो भी दिक्कत है, तना नहीं रहेगा तब, यानी कि सब कुछ का तीनों को होना जरूरी, तब आलू फरेगा। फरेगा मतलब उसका आलू होगा। ठीक है, अच्छा गुलाब, गुलाब का फूल जो होती है वो भी क्या है? कायिक जनन का उदाहरण है। गुलाब हो गया, आलू हो गया, और क्या बताए थे? वो गन्ना, केतारीन है गन्ना। ठीक है, हालांकि उसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार को याद रखना है। ये कायिक जनन समझ में आ गया? चलिए पहले बोलिएगा, आपको बताए थे ए लड़कन सुनो, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव जंतु अपने जैसा एक दूसरे जीव को निर्माण करता है वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। वो जनन कहलाता है। जनन कितना प्रकार? 2। एक में बोलिए। ठीक है, अच्छा अभी लैंगिक पढ़ लिए हैं, अभी क्या पढ़े हो? अलैंगिक। अलैंगिक भी कितना प्रकार के? 3 गो, फिशन, बडिंग और वेजिटेशन। यानी कि आपका विखंडन, मुकुलन और कायिक जनन। विखंडन किसमें? अमीबा में। द्विविखंडन और बहुविखंडन दोनों होता है। अच्छा, मुकुलन किसमें? हाइड्रा में। हाइड्रा को ही ईस्ट कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। अगला कायिक जनन, ये तो उतना कम इंपोर्टेंट, लेकिन ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट था। ठीक है, आगे चले, किसमें? लैंगिक में। रेडी हैं? चलिए, ध्यान से सुनना बच्चों। अगला कौन सा जनन है? लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में बोलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें 2 जीव भाग लेगा, 2 शरीर भाग लेगा। एक का नाम है नर और दूसरा का नाम है मादा। अच्छा, अभी जस्ट पढ़ाए हम, नर किसको? किसको? और मादा किसको? स्त्री को। नर हो गया पुरुष को और मादा हो गया स्त्री को। अच्छा, नर जो होते हैं बाबू, नर से क्या होता है कि नर से जो जनन क्रिया भाग लेता है नर का, उस क्या भाग लेता है? तो वो लेता है शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु। क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्राणु किसमें बनता है? अभी आप लोग देखिए, अभी आप लोग नर बोल रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग पूरा नहीं पढ़े हैं, लेकिन नर के भी कौन सा भाग में तब आपको बताएंगे, वृष्ण में। ठीक है, वृष्ण में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है, लेकिन आप नर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा स्त्री से क्या निकलता है? जनन क्रिया में भाग लेता है तो अंडाणु। ठीक है, अंडाणु। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है? नर में क्या निकलता है? शुक्राणु। और मादा में क्या निकलता है? अंडाणु। अच्छा, शुक्राणु कहाँ बनेगा? वृष्ण में। कहाँ बनेगा? वृष्ण में। और अंडाणु कहाँ बनेगा? अंडाशय में। अंडाशय में। ठीक है, अच्छा वृष्ण किसको कहा जाता है? जो अंडकोश होते हैं ना बच्चों, अंडकोश, उसी को कहा जाता है आपको वृष्ण। तो एक पुरुष में कितना जोड़ा वृष्ण होगा? तो एक जोड़ा
दो होते हैं तो एक जोड़ा। अब वहाँ क्या बनेगा, शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन अंडाशय जो होती है वो शरीर के अंदर होती है, ठीक है। और ये शरीर के अंदर होने के कारण इसमें अंडाणु जो है वो कई संख्या में बनता है, ठीक है। और ये जो अंडाणु और शुक्राणु है ये आपस में मिलता है तो एक बच्चा का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूण, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे बात को। जब बच्चा माँ के गर्भ में है, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसको कहलाता है भ्रूण, भ्रूण। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लिया तब ये कहलाएगा शिशु, शिशु। और जब हल्का सा बड़ा हो गया तब कहलाएगा बालक, बालक। और उसके बाद बड़ा हो गया तो कहलाएगा किशोरा, किशोर, किशोर कहलाता है, यानी किशोरावस्था कहलाता है। और उसके बाद युवा कहलाएगा, फिर वृद्ध, खत्म। नालायक नहीं कहलाएगा, गधा, गधा। तो ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेगा तब एक नया जीव का निर्माण होगा। शुक्राणु कहाँ बनता है, वृष्ट में। अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाशय में। शुक्राणु किसके शरीर में, नर के। अंडाणु किसके शरीर में। समझ में आ गया यहाँ तक बात। अच्छा, ये क्रिया को ध्यान से, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, निषेचन। ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको काचे बोलते हैं, निषेचन। और निषेचन होता कहाँ, तो मादा के शरीर में एक नस होती है और उस नस को कहते हैं फिलोपियन नालिका, फिलोपियन नालिका, फिलोपियन नालिका। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो कहाँ मारना है, फिलोपियन नालिका। अच्छा, कभी कभी आपका एग्जाम में फिलोपियन नालिका नहीं लिखता बल्कि फिलोपियन ट्यूब लिखता है, ट्यूब। तो ट्यूब और नालिका एक ही शब्द है, ठीक है ना, इंग्लिश वर्ड खाली वो बोल रहा है, ठीक है। तो आपका निषेचन कहाँ होगा, फिलोपियन नालिका में। अब फिलोपियन नालिका किसके शरीर में है, नर के कि मादा के, मादा के, ठीक है। मादा के शरीर से जनन की क्रिया में भाग लेने वाला क्या होते हैं, अंडाणु। कहाँ बनता है, अंडाशय में। बताइए नर के शरीर में कितना वृषण होता है, 2 गो। लेकिन जोड़ा में बात करेंगे तो 1 जोड़ा। वहाँ किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। अच्छा बताओ बच्चों, बताइए नर किसको कहते हैं, पुरुष को। मादा किसको कहते हैं, स्त्री को। निषेचन किसके शरीर में होगा, नर के कि मादा के, मादा के शरीर के कौन सा नस में, फिलोपियन नालिका में। अब इसके आगे और भी पार्ट्स है। अच्छा, जब बच्चे माँ के गर्भ में ही होते हैं तो क्या कहलाता है, भ्रूण, भ्रूण। और जब वो जन्म ले लेता है, बालक, नालायक। अब इसमें आगे स्पेशल नर का क्लास होगा। नर जनन तंत्र का शुक्राशय क्या होता है, वृषण किस प्रकार से निर्माण होता है, इसमें अलग अलग आपको एस्ट्रोजन है ना, प्रोजेस्टेरोन, मादा वगैरह में आपको हार्मोन वगैरह रिलीज करवाएंगे, ठीक है। ये आपको बाद में पढ़ाएंगे। जहाँ तक उतारना है उतारिए और इसको ऑनलाइन कभी यहाँ तक रखिए।